अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी 5th CS हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को कैम के बारे में बताया, इसमें PTBR के बारे में बताया। ठीक है, हमने पेजिंग से रेलेवेंट ही मतलब रीड आउट किया है अभी तक। तो अब जी कॉन्सेप्ट आता है जी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, हाँ जी। सेगमेंटेशन क्या चीज़ है? सेगमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस that breaks a program into logical segments and allocates the space for these segments in memory separately। तो जो सेगमेंट है वो ऐसा प्रोसेस है जो आपके प्रोग्राम को ब्रेक करता है किसके अंदर, लॉजिकल सेगमेंट्स के अंदर, एंड एलोकेट करता है, वो मतलब कि आपको जगह भी प्रोवाइड करता है, स्पेस फॉर दीज सेगमेंट इन द मेमोरी सेपरेटली। ठीक है जी। तो सेगमेंट से एक चीज़ तो समझ आ गई कि ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। The segment can be These segments can be variable length. They may not be allocated contiguous memory। ठीक है जी। अब the segments are more flexible because देखिए जब आप ब्रेक्स करके काम करते हैं ना, बजाय एक ह्यूज प्रोग्राम करें, ह्यूज लेवल लें, तो वो कम्प्लेक्स भी होता था और प्रॉपर भी नहीं होता। तो सेगमेंट्स की फॉर्म में काम करना जो है वो हमारे लिए फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, दे आर विजिबल टू प्रोग्रामर्स। द प्रोग्रामर कैन यूज़ दैम टू टेल द सिस्टम टू ब्रिंग सर्टेन डाटा इन टू द मेन मेमरी ऑलवेज टुगेदर। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग-अलग सेगमेंट चला रहा है, ठीक है, वो बाद में कंबाइन भी करता है उसको। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, अभी तक तो इसके फ़ायदे देखे हैं, तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। अब द सेगमेंट इज़ दैट दी प्रोग्रामर मस्ट मैनेज सेगमेंट वेदर ही वांट्स और नॉट। अब वो देख लें कि अब उस सेगमेंटेशन को मैनेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसकी वो क्या कह लें कि उसकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि वो भी सेगमेंट उसके साथ रिलेट करेगा जो उसको हिट नहीं करना। सेगमेंटेशन सफ़र्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हाँ जी, यहाँ पे सेगमेंटेशन के अंदर आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो अकर होती है, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बड़े डिटेल में बताया हुआ है मैंने लेक्चर में कि क्या होती है। दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डील। तो तब आपकी जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर हो जाती है, तो तब ये डील करना टफ हो जाता है। The system utilizing a paged memory management system must handle the mapping of logical memory onto the physical memory। तो सिस्टम देखिए, पेज पर्पज़ तो यही है, मैप किसके ऊपर होता है, पेज मेमोरी मैनेजमेंट की इधर होती है, आपकी फिजिकल मेमोरी के ऊपर ही हम करते हैं ना, लॉजिकल से फिजिकल मेमोरी, CPU से रैम के अंदर लेके आना। इन अ पेज इन्वायरमेंट द यूज़र व्यू मेमोरी लॉजिक व्यू इज़ मच डिफरेंट दैन द सिस्टम्स व्यू ऑफ द मेमोरी। तो यूज़र व्यू और लॉजिकल व्यू और आप मतलब सारे सिस्टम व्यू डिफरेंट हैं, ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। टिपिकली दी यूज़र व्यू मेमोरी एज अ कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट साइज सेगमेंट कंटेनिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ देयर एप्लीकेशन विद नो इम्प्लाइड ऑर्डर अमंग्स दी सेगमेंट्स। मतलब ये डिपेंड करता है अब यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू और आपका सिस्टम और पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द यूज़र विल व्यू वन सेगमेंट एज कंटेनिंग देयर मेन प्रोग्राम। द यूज़र क्या है, एक सेगमेंट ले रहा है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम सारा लिखा हो। व्यू अनदर सेगमेंट कंटेनिंग अ सब रूटीन। देखिए, एक मेन है, दूसरा जो है उसके फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद अनदर सेगमेंट में कंटेन कॉमन लाइब्रेरी रूटीन। तो मतलब हर एक मेन प्रोग्राम को डील कर रहा है, एक सब रूटीन को डील कर रहा है, एक लाइब्रेरी रूटीन को डील कर रहा है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अनदर सेगमेंट्स होल्ड द सिंबल टेबल फॉर देयर प्रोग्राम। और इसके अलावा चौथा सेगमेंट है, उसके अंदर सिंबल टेबल है उस प्रोग्राम के। ठीक है, जैसे हम थ्रेड्स की बात करते हैं ना, एक प्रोसेस के अंदर डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं, तो डिफरेंट थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह समझ लें कि हर सेगमेंट के अंदर अलग-अलग काम है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। अ यूज़र डजंट व्यू दी मेमोरी एज अ कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। आइटम्स इन अ सेगमेंट्स आर एड्रेस्ड बाय द ऑफसेट। ठीक है जी, विद इन द सेगमेंट सच एज द थर्ड सिंबल इन द सिंबल टेबल द 15th लाइन ऑफ द कोड। मतलब ऑफसेट अकर हो गया है किसी भी लाइन के ऊपर, तो हम उसको देख लेते हैं। ये नीचे इसकी जब टेबल आएगा ना, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ है। सेगमेंटेशन व्यू द लॉजिकल एड्रेस स्पेस एज अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट वेयर ईच सेगमेंट हैज़ द नेम।
अब हर एक सेगमेंट का नेम होगा, टिपिकली इंटीजर नंबर होते हैं। याद रखिएगा सेगमेंट जो हैं वो टिपिकली क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं और उसकी जो लेंथ है वो मेंशन होती है। लॉजिकल एड्रेस में जो भी जनरेट कर रहा है प्रोग्रामर ट्रांसलेट कर रहा है टू MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बाय CPU। ऐसे ही है ना, CPU से ही होता है ना मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की तरफ। दे मस्ट स्पेसिफाई बोथ द सेगमेंट नेम एंड द ऑफसेट इन द सेगमेंट। सो यहाँ पे ऑफसेट भी सेगमेंट के अंदर ऐड होंगे। तो ये ऑफसेट कोई बला नहीं है, ठीक है, ये वही चीज़ है आपकी फ्रेगमेंटेशन। दी पेजिंग सिस्टम पार्टीशन आ सिंगल लॉजिकल एड्रेस इनटू अ पेज नंबर। तो यहाँ पे जो आपका पेजिंग सिस्टम पार्टीशन कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं एक सिंगल लॉजिकल एड्रेस के अंदर। तो वहाँ पे आपके पेज नंबर्स होते हैं एंड ऑफसेट कंपोनेंट्स होते हैं। आ लॉजिकल एड्रेस इन आ सिस्टम, लॉजिकल एड्रेस जब आप जनरेट कर रहा है आपका सिस्टम यूजिंग सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट ऑफसेट। दो चीज़ें हैं, सेगमेंट और ऑफसेट। The assembler or compiler generates object code in which each line of object code is associated with a particular segment। ठीक है जी, अब हर एक कोड के साथ एक सेगमेंट जो है वो लगेगा, ऑफसेट लगेगा बेस्ड ऑन अ प्रोग्रामर ओरिजिनल सोर्स कोड। तो वो आप जो भी प्रोग्रामर है उसकी सोर्स कोड के ऊपर डिपेंड करता है। It assembler or compiler the generates object code that reflects these assignments. The loader will make the segment number assignment। तो बहुत होगी थ्योरी, पढ़ पढ़ के तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट बस लें, हमारा पर्पस था कि कॉन्सेप्ट सेगमेंट क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं आपके फर्दर पार्ट्स के अंदर से फर्दर ब्रेक डाउन कर देना। आप जो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, CPU से ही मेमोरी की तरफ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे सेगमेंट होगा, उसको ऑफसेट दे दिया जाएगा। जो भी आपका सोर्स कोड है हर एक को अलहदा पार्ट को सेगमेंट दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, ऑफसेट आपकी फ्रेगमेंटेशन भी अकर हो जाती है इसकी वजह से। तो अभी देख लिया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन के अंदर अकर होती है। द यूज़र नाउ हैज़ 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ मेमोरी रखता है, जैसे कि इट बेस्ड अपॉन दी देयर लॉजिकल एड्रेस कंटेनिंग ऑफ सेगमेंट नंबर ऑफ एन ऑफसेट। अब लॉजिकल एड्रेस किसके ऊपर कंसिस्ट होगा, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, आपका लॉजिकल एड्रेस किसके ऊपर कंसिस्ट होगा, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट के ऊपर। द सेगमेंट सिस्टम मस्ट मैप द 2 डायमेंशनल लॉजिकल एड्रेस ऑन टू 1 डायमेंशनल। अब क्या होगा, 2 डायमेंशनल ने किसके ऊपर होना है, 1 डायमेंशनल के ऊपर होना है। लॉजिकल एड्रेस से 1 डायमेंशनल एड्रेस के ऊपर होना, मतलब कि फिज़िकल मेमोरी के ऊपर आना है। तो 2 डायमेंशनल से 1 डायमेंशनल की तरफ आना मतलब लॉजिकल एड्रेस से फिज़िकल मेमोरी की तरफ आना, मतलब CPU से रैम की तरफ आना। देखिए कि मैंने कितने सारे एक ही चीज़ के नाम बोले हैं। तो यहाँ पे एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि यहाँ पे आपका सेगमेंट टेबल जो है वो जनरेट हुआ है। सेगमेंट टेबल जी, सेगमेंट टेबल इज़ मेंटेन विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी सेगमेंट इन आ यूज़र प्रोग्राम प्रोसेस। ठीक है, आपका जो सेगमेंट है वो यूज़र प्रोसेस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होता है, ऑफसेट ऐड होते हैं। ईच एंट्री इन द सेगमेंट टेबल कंटेन अमंग देयर थिंग्स अ बेस वैल्यू और लिमिट वैल्यू। 2 चीज़ें हैं जी, कौन सी, बेस वैल्यू और लिमिट वैल्यू। याद रखिएगा सेगमेंट टेबल के अंदर 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक है जी आपका लिमिट और एक है जी आपका बेस, मतलब 2 वैल्यू, लिमिट और बेस। जैसे आपके उसके पेज टेबल के अंदर P और D यूज़ हो रहा था। दिस मेक्स द सेगमेंट टेबल एसेंशियली अ सेट ऑफ बेस लिमिट रजिस्टर पेयर्स। ठीक है जी, 2 पेयर्स हैं, बेस वैल्यू है। बेस वैल्यू किसके ऊपर होती है मुश्तमिल, आपकी एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जो भी आपकी मेमोरी के अंदर है, वेयर द सेगमेंट करंटली रिजाइड। बेस वैल्यू वो वैल्यू है जो आपकी फिजिकल एड्रेस के अंदर, मतलब मेन मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, करंटली रिजाइड है, वो सेगमेंट अभी एक्टिव है। और लिमिट वैल्यू कौन सी होती है, कंटेन द साइज़। ये फिजिकल एड्रेस होती है बेस, और ये आपका साइज़ होता है, और लेंथ होती है किसकी, सेगमेंट की। बात तो सेगमेंट की ही कर रहे हैं ना, तो बेस वैल्यू भी सेगमेंट की है और लिमिट वैल्यू भी सेगमेंट की है। तो सेगमेंट क्या है, कोई हवाई चीज़ तो है नहीं है। ठीक है, सेगमेंट आपका पार्टीशन ही है, आपके प्रोसेस को तोड़ा हुआ है, ब्रेक डाउन किया हुआ है। जैसे पेजेस तोड़े थे इसी तरह सेगमेंट तोड़ दिए हैं।
द फिगर इलिस्ट्रेट द यूज़ ऑफ सेगमेंट टेबल इन मैपिंग लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल। बात वही है कि CPU ने असाइन तो रैम को ही करना है ना, जो भी काम होना है एक्टिव तो रैम नहीं करना है, CPU तो बस इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो सब ब्रेन काम कर रहा है। मेमोरी कौन सी है, मेमोरी ने स्टोर करना है। हाँ जी, सेम वही चीज़ें हैं। एस आ गया, अब यहाँ पे सेगमेंट है, वहाँ पे पेज था तो पी था, यहाँ पे सेगमेंट है तो एस आ गया। डी वही डिस्प्लेसमेंट है आपका। बाकी सारा सिनेरियो वही है कि यहाँ पे सेगमेंट नंबर होगा, उसकी लिमिट होगी, उसको बेस दे दी जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका लेस देन होगा तो देन वो ओके हो जाएगा, मतलब फुलफिल होना चाहिए, अवेलेबल होगा तो। लिमिट एक्सीड करेगी तो दोनों सूरतों में देखिएगा एक्टिव है तो वो, ये देखिए जी कंकैटिनेशन किया हुआ, ये है ना जोर ऑपरेटर लगा हुआ है, ये जोर ऑपरेटर है। और DLD में जोर ऑपरेटर आई थिंक सो आप लोगों ने DLD पढ़ ली हुई है तो उसमें पता होगा DLD में जोर ऑपरेटर कैसे काम करता है। ओके है जी, तो वो मेन मेमोरी के अंदर चला जाएगा, सेगमेंट ओके हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा कि हाँ जी ये प्रॉपर नहीं है। Using segmentation, the segment number is used and indexed into the segment table and the base address for that segment is returned. तो offset of the logical address must be between क्या होगा 0 and the segment limit। तो या फिर वो offset 0 हो सकता है, मतलब या तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी या फिर अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स की लिमिट होगी। If it is not, then there is the error will be trapped to operating system. If the offset value within the limit as specified by segment table, then this value, the offset is added to base value of the segment। अगर मतलब आप जो लिमिट की वैल्यू है वो आप बेस वैल्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं, ऑफसेट ऐड कर रहे हैं, मतलब ज़ीरो ऐड कर रहे हैं, उसको खाली एम्प्टी सेट ऐड कर रहे हैं, जगह फुलफिल नहीं है लेकिन उसको खाली एम्प्टी स्लॉट छोड़ रहे हैं। ठीक है जी। इट विल प्रोड्यूस दी एड्रेस इन द फिजिकल मेमोरी कोरेस्पॉन्डिंग टू डिजायर्ड बाइट। तो वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा बाइट्स जो है वो लगानी पड़ेगी। बेशक ऑफसेट है, ऑफसेट भी तो भाई कोई जगह ले रही है ना एड्रेस के अंदर, उसको स्पेस ले रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिफाई किया हुआ है इस डायग्राम के अंदर। व्हेन द CPU जनरेट्स अ रिक्वेस्ट फॉर लॉजिकल एड्रेस, जब आप CPU जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, ठीक है जी, जैसे कि ये ले लें, ये आपका सेगमेंट है 3 और ये आपका ऑफसेट है। मैंने ऊपर बता दिया था आप लोगों को कि पहला जो टर्म है वो आपका सेगमेंट है और आपका 649 क्या है, ऑफसेट है। तो सेगमेंट 3 है, ऑफसेट आपका 649 है। दिस सेगमेंटेशन हार्डवेयर विल कन्वर्ट्स एज फॉलो। तो अब वो हार्डवेयर के ऊपर कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखिए जी, हाँ जी, सबसे पहले आपकी आती है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में फंक्शन है, सेगमेंट 0 है, लाइब्रेरी रूटीन, वही वो जो डिफरेंट सेगमेंट्स नहीं हमने ऊपर देखे थे कि अलग-अलग सेगमेंट्स बना दिए। लाइब्रेरी के लिए मेन सेगमेंट ये है, फंक्शन ये लाइब्रेरी रूटीन का ये मेन है। ठीक है, इसका अपना स्टैक है जो अपनी वैल्यू रख रहा है, इसके सेगमेंट 3 है, ये सिंबल टेबल है, ये सेगमेंट 4 है, मतलब 4 सेगमेंट्स हैं टोटल। और लॉजिकल एड्रेस स्पेस है मतलब कि वैसे लॉजिकली स्टोर है किसके अंदर, CPU है, ये आपका CPU है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका सेगमेंट टेबल जनरेट होता है। अब ये सेगमेंट नंबर है, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपके सेगमेंट्स बने हुए हैं, सेगमेंट्स नंबर है। ये उसको लिमिट्स दे दी है, ये उसको बेस प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, 1000, 400 ये एस्टिमेशन लगा दी हुई है, टोटल ओवरऑल सपोज करके दे दी है। अब जो ये एड्रेस है, ये एड्रेस देखें भाई, ये वाला जो है ना आपका, ये वाला एड्रेस एलोकेट कर दें, यहाँ पे लिख दें, ये एड्रेस आपने अपना दे दिया है अपनी फ़िज़िकल मेमोरी को, ये आपकी फ़िज़िकल मेमोरी है। अब जैसे कि आप लोगों के पेज रजिस्टर्स के अंदर था ना, पेज टेबल के अंदर पेज नंबर और फ्रेम नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम नंबर थे ना, अब यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो है, मतलब बेस है, ये आपकी बेस है, ये आपका एड्रेस है किसके अंदर, फिजिकल के अंदर, और ये लिमिट है। अब 1000 लिमिट है, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा सेगमेंट है, सेगमेंट 0 है, कितनी लिमिट है, 1000 लिमिट है, लेकिन सेगमेंट 0 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्रिएट बैलेंस कर रहा है, तो सेगमेंट 0 जो है वो जिधर उसकी मेमोरी होगी उसको एलोकेट कर लेगा।
हाँ जी स्टूडेंट्स, देखें भाई, अब उसमें तो डायरेक्ट था ना, जो भी बेस दी थी उसके अंदर फुलफ़िल हो रहा है, लेकिन जो इसका लिमिट है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब सेगमेंट ज़ीरो तो है, लेकिन यहाँ पे तो 24 एड्रेस है भाई, अब ये कहाँ से आया? तो बेटा ये लिमिट भी तो देखे कितनी है, कितनी लिमिट है इसकी, 1000 है, 1000 में 1400 में 1000 ऐड कर ले तो 2400 ही होता है। तो यहाँ पे सेगमेंट ज़ीरो इस तरह एडजस्ट हुआ कि लिमिट भी ऐड होनी है। अब अगर मैं बात करती हूँ उसके सेगमेंट वन की, तो आप देख लें उसको बेस कितनी है, 6300 है। तो बेस और प्लस लिमिट करेंगे तो आपके पास एड्रेस आएगा, ठीक है। बेस प्लस लिमिट होगी तो आपके पास एड्रेस आएगा, कौन सा, फिजिकल एड्रेस आएगा। तो 6300 में आप 400 ऐड करें तो आपके पास 6700 आता है। तो सेगमेंट वन देखिए कहाँ पे है, तो वो एलोकेट कर लेगा कि अपना एड्रेस उसने ऑक्यूपाई खुद ही कर लेना है एडिशन करके, ठीक है। इसी तरह अगर सेगमेंट टू है तो वो देखें 4300 है, तो 400 ऐड किया तो कितना हुआ, 4700 हुआ सेगमेंट टू। तो देखिए अब फिर सेगमेंट ज़ीरो है, फिर सेगमेंट थ्री है, तो सीक्वेंस चेंज हो गया ना, बिकॉज आपने जब इसको एड्रेस दिया है ना तो 1400 से स्टार्ट किया, ठीक है, बिकॉज आपकी बेस 1400 थी। तो अब ये लिमिट्स ऐड होती गई, हमें समझ आती गई कि कितनी इसके जो फिज़िकल एड्रेस है वो आना है, 6700 तक ले गए, ठीक है। ओके, अब जो थे सेगमेंट थ्री, सेगमेंट थ्री में देखें 3200 था, 1100 ऐड हुआ तो 4300 हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इन डेप्थ में बताने की ज़रूरत है ये कैसे जमा हो के वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। सेगमेंट टू है तो वो 4700 कैसे आया वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेगमेंट वन में भी कैसे बता दिया, ठीक है जी। ये है जी आपका लॉजिकल से फिज़िकल मेमोरी के अंदर सेगमेंट का काम, ठीक है। इसमें आपकी लिमिट और बेस काम करती हैं। आपके पेज रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ उसके फ्रेम्स थे और उसका जो पेज नंबर था वो था। तो दी सेगमेंट टेबल है सेगमेंट नंबर थ्री विद अ बेस एड्रेस ऑफ 3200 एंड लिमिट एड्रेस 1100। तो 649 विद इन द लिमिट है। टोटल आपके पास कितनी लिमिट थी, 649 थी लिमिट, तो उसकी रेंज रखें। फिजिकल एड्रेस एलोकेट कर देखें भैया, आपने इसको ऐड करें 3200 प्लस 649 को ऐड करें तो आपके पास 3849 आ जाता है। रिक्वेस्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस क्या है 3 और आपके पास ऑफसेट कितने निकला है 1250। Causes and exception since segment 3 has limit of value 1100 specified। so आप इसको बड़े अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ये वाला, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिफ़िकल्टी पीछे रह जाती। ओके जी स्टूडेंट्स, कोई भी क्यूरी होगी तो आप लोग अपने लेक्चर में पूछ सकते हैं जब मैं एक्टिव होंगी आपके साथ जूम के ऊपर। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।